जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अब आपका एग्जाम का समय निकट आ गया है। तो आपको जो है अब ये जान लेना चाहिए कि आपको जो है पेपर में कैसे करना है। कि आप अभी तक जो करते आए हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका अभी तक जो पढ़ा है वो काम में आएगा। और उसके बाद अब आप एग्जाम में कैसे अप्रोच, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत भाई बंधु ऐसे होते हैं जिन्हें पेपर तो आ रहा होता है, क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं कि बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं एग्जाम में, घबरा जाते हैं, कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिस वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। या पता चला कि आपने आगे के 50 की जैसे 80 क्वेश्चन है, आपने आगे के 50 क्वेश्चन तो देख लिए, 50 से आगे जो क्वेश्चन थे वहां पहुंचने से पहले आपका टाइम ही खत्म हो गया। तो आपको ये सब तरीके भी जानना जरूरी है, नहीं तो आपकी तैयारी होते हुए भी आप एग्जाम, क्योंकि ऐसे बहुत भाई बंधु होते हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट होती है लेकिन फिर भी वो एग्जाम, ऐसे बहुत भाई बंधु हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ कि उन्हें बहुत अच्छा आता है, इतना आता है, इतना पढ़ा है उन्होंने। एक भैया है, उन्हें मैं पहचानता हूँ, उनकी जीके जीएस उन्होंने इतनी पढ़ी है, इतनी पढ़ी है, हद से ज्यादा। मैथ इतना मतलब हद से ज्यादा पढ़ा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं बस सब सफाया, क्योंकि एग्जाम में बैठने से वो माहौल, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। उसके अलावा जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए कि पेपर में आप बैठे हो तो पहले ये नहीं कि सीधे पहुंचे पेपर में, हमारा मैथ अच्छा है, सीधा खोला और मैथ का सेक्शन देखा और लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना है आपको। एक सीक्वेंस होता है आने का कि जो है जिस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। और मेरे हिसाब से अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी भाई बंधु है जो टॉप रैंक पे जा रहा है ना, अच्छी रैंक ला रहा है, उसने सीक्वेंस सेम ही सबने, आप पता करना तो सबने सीक्वेंस जो है सेम ही फॉलो किए होते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट अब जो लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, वो ये नहीं सोचना है कि मॉक टेस्ट, अभी तक के मॉक टेस्ट आपने लगा लिए, अब आपको ये सोचना है कि अब आप पेपर में बैठ के पेपर दे रहे हो। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको ये सोचना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो और ये पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। जो लास्ट वाले मॉक टेस्ट अब आप लगाओगे ना, तो क्योंकि आप अब से अभी तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं उनमें जैसा भी स्कोर रहा है, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, अब आपको आगे ध्यान देना है कि आगे आपको कैसे करना है। देखो, सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं भी फॉलो करता हूं, आप भी कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आप मॉक टेस्ट खोलते ही या तो हिंदी या जीके पे उतरोगे, या तो हिंदी पे उतरोगे या जीके पे, और सबसे पहले आप हिंदी लगाओगे या जीके लगाओगे। और इन्हें टाइम बिल्कुल फिक्स कर देना है। अगर आप इंग्लिश भी चूज करते हो तो यहाँ इंग्लिश भी कर सकते हो आप कि इंग्लिश, और इनमें से कोई भी पहले लगा सकते हो। और इन्हें टाइम फिक्स कर देना है, इनका इनका टाइम फिक्स कर देना है कि आपको जो है 7 मिनट के अंदर अंदर हिंदी या 7 मिनट के अंदर अंदर जीके, जितना भी दो आपका जैसा हो उस हिसाब से, कि 5 मिनट या 8 मिनट, लेकिन ये है 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं देने, आपको हाईएस्ट जो है 8 मिनट दे सकते हो। चलिए भाइयों, अब आ गई होगी वॉइस। तो भाइयों, वीडियो स्किप नहीं करना है, इसमें पूरा आपको पेपर सॉल्व करना है, इसका पूरा बताया जाएगा कि जो है आप पेपर सॉल्व कैसे करोगे एक्चुअल में एग्जाम में। जब आप बैठोगे तो आपको पेपर सॉल्व करना कैसे है आपको ये बताया जाएगा। और ये आपको पूरा, जैसी वीडियो खत्म हो रही होगी आपको पूरा समझ भी आ जाएगा कि हाँ आपको ऐसे करना है और ये फायदा हुआ है। तो आपको जीके जीएस और हिंदी और इंग्लिश, इनमें से कोई भी करते हो, हर एक को 5 से लेके 8 मिनट के बीच में दे रहा है, इससे ज्यादा नहीं दे रहा है। आपकी जिस बेसिस पे आपकी जैसी है उस हिसाब से आप दे सकते हो, लेकिन हाईएस्ट जो है 8 मिनट तक इसे बंद कर दे रहा है। अब इसके बाद आता है, इन दोनों के बाद दूसरे नंबर पे आएगा, ये पहले नंबर पे ये दोनों है, दोनों में से कोई भी उठा लो। फिर दूसरे दूसरे नहीं, दूसरे नंबर पे तो इन्हीं वैसे ये दो है कि एक ए है एक ए है, दो। अब आएगा अपना तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा रीजनिंग। आप कहोगे भैया मैथ क्यों नहीं, कि आप कहोगे भैया मैथ क्यों नहीं, मैथ हमारा अच्छा है, हम रीजनिंग क्यों उठाएं। भाइयों, मैथ उठाने का मतलब ये है कि आप उसमें फुल, मैथ में ऐसा नहीं होता है, मैथ भले ही सरल आए या कठिन आए,
मैथ में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अगर आपका दिमाग जितना खुला है उतनी जल्दी आप बहुत अच्छे से आंसर दे दोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन सबसे पहले रीजनिंग को उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना माइंड फ्रेश होगा उतने अच्छे से आप आंसर दे पाओगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप हिंदी और जीके इनमें भी जितना आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको जीके की पुरानी पुरानी जो भी आपने पहले पढ़े होंगे वो तभी लर्न आएंगे जब आप पहले उठाओगे। आप अगर पहले मैथ उठा लिया, रीजनिंग उठा लिया, उसमें पजल हो गया, कोई क्वेश्चन फंसा गया, इरिटेशन, तो जो पहले पढ़ा होगा वो आपको याद नहीं आएगा। फिर आपको क्वेश्चन जो है जीके जीएस में थोड़े मतलब बनेगी तो, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन जो बन जाते हैं आपसे वो नहीं बनेगी। तो आपको पहले जीके जीएस उठानी है, हिंदी जीके जीएस, फिर रीजनिंग, और फिर फोर्थ नंबर पे सबसे लास्ट में आपको भाई साहब को उठाने हैं मैथ्स। आप कहोगे भैया आप मैथ्स ही ज़्यादा पढ़ाते हो और मैथ्स को ही सबसे बाद में खींच दिया क्या? हाँ भाई, तो मैथ्स सबसे बाद में ही उठाना है। मैथ्स भले ही आपका अच्छा हो, भले ही आपका खराब हो, आप 20 में से 20 क्वेश्चन कर लेते हो या 20 में से 10, लेकिन मैथ्स जो है आपको सबसे बाद में ही उठाना है। क्योंकि मैंने बहुत भाइयों को देखा है जो अभी पिछली बार जब मैंने जीडी का एग्जाम दिया था तभी का बताया देता, जो मेरे साइड वाला भाई था उसने जो है उसने कहा कि मेरा मैथ्स अच्छा है। पेपर से पहले तो हम लोगों ने कोई बात की नहीं, पेपर के बाद देखा तो उसने बोला मैथ्स अच्छा है। उसने मैथ्स में क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी दिए थे उसमें मैथ में, लेकिन हिंदी के बाद में वो हिंदी अटेम्प्ट कर रहा था तो हिंदी के मात्र 8 क्वेश्चन देख पाए थे और 12 क्वेश्चन अनसीन डले थे उसके, कि उसने देख ही नहीं पाए 12 क्वेश्चन। वो बोल रहा था कि भैया अनसीन है, मुझे पता ही नहीं है क्या आया था क्या नहीं। और आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैथ तो पूरा बन गया भाई। चाहे मैथ में आप 2 मिनट दे के एक क्वेश्चन करो, 2 मिनट पूरे देने के बाद एक क्वेश्चन करो, चाहे आप हिंदी में 1 मिनट या 1 सेकंड में क्वेश्चन करो, आपको नंबर दोनों के बराबर, ए भी 2 नंबर देके जाएगा और ए भी 2 नंबर देके जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको मैथ्स पहले पूरा कर लेना है, हिंदी जितनी हो जाए उतनी ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, हर एक क्वेश्चन अपनी अहमियत रखता है और हर एक की बराबर है। कि आप चाहे सरल क्वेश्चन गलत कर दो या कठिन क्वेश्चन गलत कर दो, सरल छोड़ो या कठिन छोड़ो, आपको हर जाना बराबर भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ना तो सरल छोड़ना है और ना ही कठिन छोड़ना है। कठिन एक बार को छूट भी जाए, कि कठिन मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 मिनट लगने थे और आप उसे नहीं दे पाए तो छूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा मत छोड़ना जिसमें मान लो केवल 2 सेकंड लगने थे और आपने वो देख नहीं पाया, उस वजह से छूट गया, कि आपकी अगर एक बार निगाह पे आ जाता तो नहीं छूटता। तो भाइयों आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि ऐसे बहुत, अगर आपको भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें आप पेपर दे दो वो पूरा का पूरा सॉल्व करके रख देंगे, लेकिन टाइम के अंदर सॉल्व करना है आपको। ऐसा नहीं कि टाइम निकलता जा रहा है और सिलेक्शन क्यों उतने ही बच्चों के होते हैं, क्यों कोई 3-3 साल से 4-4 साल से पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा और कोई 6 महीने में ही लेके चला गया। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रेटजी की उसने समझ लिया कि पढ़ना ज़्यादा है वो ठीक है, पढ़ना जितना भी पढ़ा है वो ऐसा पढ़ो कि टाइम के अंदर मैनेज हो सके। आपको मैथ की एक वीडियो आपको मिल गई होगी, जो उस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि मैथ्स आपको कैसे करना है, क्या करना है मैथ्स के लिए। और जैसे ही वो वीडियो आपने देख ली होगी तो ट्रिपलेट वगैरह ऐसा आपने सब कुछ मैं मानता हूँ लर्न कर लिया होगा। जीके जीएस की भी आपको स्ट्रेटजी वीडियो मिल गई होगी, जीके जीएस में भी आपने ऐसा मानता हूँ जो टॉपिक बताए हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो जीके जीएस भी, अगर आप सिलेक्शन लेने की कगार पे हो तो जीके जीएस भी आपने कंप्लीट कर ली होगी जो टॉपिक मैंने बताए थे वो। और मैथ्स के लिए ट्रिपलेट जो भी बताया था उसमें वो सब कुछ लर्न करके रखना है। फॉर्मूला ये नहीं कि आप उसी टाइम पे उसमें गुणा आ गया कि 18 और 36 का गुणा करना है, आप गुणा करने लग रहे हो। आपको टेबल 18 की भी लर्न होनी चाहिए और 36 की भी, कि आप कहीं से भी गुणा कर ले जाओ, मतलब समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए आपका। और जब आप ऐसे करोगे, ऐसे ही आपको कैलकुलेट, आप जैसे मैथ देखते होगे, जो भी मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूँ आप देखते होगे मेरा तरीका क्या है, उल्टा है। जो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूँ, आप कहोगे भैया आप अपना खुद का बता रहे हो कि तरीका उल्टा है। हाँ भाई, तरीका इसलिए उल्टा है, आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा, पेज दूसरा किए लेते, इतना क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तरीका इसलिए उल्टा है क्योंकि मैं सबसे पहले इसमें मैथ उठाता हूँ। सबसे पहले क्या उठता है, मेरा मैथ्स उठता है पहले नंबर पर ही, और दूसरे नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे अपनी रीजनिंग उठती है। तो ये तरीका बिल्कुल उल्टा है, लेकिन ये तरीका इसलिए अपनाता हूँ मैं क्योंकि
मैथ और रीजनिंग ही मैं मेनली बताता हूँ, हिंदी की समझ है नहीं, हिंदी बस ये है सॉल्व कर लेता हूँ, जितने भी बन जाए जो कुछ हो जाए तो वो हिंदी। इसलिए मैं करने को मुझे भी पहले करने चाहिए थे, लेकिन जो भी भाई मॉक टेस्ट देखते हैं उन्हें इनसे मतलब होता है मेनली, और मैथ्स और रीजनिंग से। तो मैं मैथ्स पहले ही करवा देता हूँ कि आप पहले ही वीडियो देखो, पहली फुर्सत में देख के और निकल लो। आपको बेइज्जती का मौका मैं दूंगा ही नहीं कि भैया आपने हिंदी में ऐसा क्वेश्चन गलत कर दिया, जो सब बच्चा बच्चा कर लेता। जो छोटा बच्चा भी आता है ना कक्षा 5 का, वो भी बता देता कि ये भैया है और आपने गलत कर दिया। तो आप जिस तरह से हंसोगे ना कि भैया आपने इतना सरल गलत कर दिया है, वो हंसी नहीं सुननी है मुझे आपकी। इसलिए मैं जो है मैथ से स्टार्ट करता हूँ कि आप पहले ही मैथ्स देखो और पहली फुर्सत में देख के निकल लो, रीजनिंग देखो और रीजनिंग देख के वहीं से कट लो, और फिर सीधे लास्ट में देखो वीडियो कि हाँ इस वीडियो की जो है क्या था इस मॉक टेस्ट में, बाद में के 5 मिनट में बताया जाता ना क्या था इस मॉक टेस्ट में, कैसा था, कैसे बनाने लायक क्वेश्चन थे, इस हिसाब से बताता हूँ मैं। आप लास्ट स्टेप में, अब जैसे ही आपका ये बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, अब आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले जीके जीएस या हिंदी उठाओ, फिर रीडिंग उठाओ, फिर मैथ उठाओ। और अब कहोगे आप कि भैया ठीक है ऐसे सॉल्व कर लिया, क्या ऐसे सॉल्व करने से हो जाएगा? नहीं भाई, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, रीडिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का हो, आपको कोई भी क्वेश्चन देख लेना है, एक लिमिट सेट कर लेनी है। कोई क्वेश्चन आए भले ही या ना आए, सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तीखी वाली निगाह, अब तक तो मेरे साथ अगर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे तीखी वाली निगाह से देखना आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको तीखी निगाह से देखना है। तीखी निगाह से देखने का मतलब क्या है, अगर आप तीखी निगाह से देखते हो तो आपको दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन की औकात क्या है, आप कर सकते हो सॉल्व या नहीं कर सकते हो, आपको पहले से ही नजर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, और अगर लग रहा है कि नहीं कर सकते हो तो वहां इज्जत पे नहीं आ जा रहा है कि यहाँ ये तो कि मतलब ऐसे ले लो पुष्पराज झुकेगा, वहां झुक जाओ, छोड़ो, आगे बढ़ो। यही तरीका अपनाओ, यही मॉक टेस्ट में आप अपनाना स्टार्ट कर दो, और यही जो है आप पेपर में भी अपनाओगे कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आ रहा है, तो जहां भी नहीं आ रहा है ऐसे पुष्पा बनो कि हम हर एक जगह झुकेंगे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चाहे भले ही पूरे पेपर में आप कि ऐसे 10 क्वेश्चन निकल आए जो आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको झुकना ही है बिल्कुल लास्ट तक। और जैसे ही आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर एक बार और दोबारा देखो, और जो जो बन जाए, क्या क्या बंद हुआ है, बस लाइट ही बंद हुई है, ठीक है भाई लाइट चली गई है इसलिए। तो जो जो बन जाए आपसे क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन करो लास्ट टाइम में, और जो क्वेश्चन नहीं बने उसके सामने फिर से झुकते हुए निकल जाओ। और जब आपके लास्ट में 4-5 क्वेश्चन बचे, फिर बिल्कुल आप चाहो पुष्पराज वाली, या आप चाहो जो बन जाओ कि बिल्कुल हम झुकेंगे ही नहीं, अब हम इसे करके ही रहेंगे। तो जो करना है लास्ट वालों में बिल्कुल अपनी अकड़ दिखाओ, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल नहीं दिखाना है आपको। तो आपको यही सीक्वेंस रखना है। पेपर में देखो, पेपर आता है, ऐसे बहुत भाई है जिन्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन पेपर सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और आपको ऐसे ज्ञान अलग होता है। आपसे कोई पूछे भारत के प्रधानमंत्री, आप लगाओगे नरेंद्र मोदी, लेकिन यही जब पेपर में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप उस टाइम पे नरेंद्र मोदी चूज करके आते हो, तब वो आपकी असली नंबर मिलेंगे उसमें, और तब आपकी है कि हाँ आपको आता है, तब वो असली पढ़ाई है। और आप कहोगे भैया है इतना सरल क्वेश्चन है, तो नरेंद्र मोदी तो सबको पता है प्रधानमंत्री। भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत भाई बंधु हैं जो गलत करके आए हैं पेपर में। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे टुच्चे पुच्चे लोग हो आपकी तरह ही धुरंधर बैठे हैं वो गलत करके आए हैं पेपर में। तो अपना नजरिया ऐसा रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कुछ भी करो, बस ये फोकस ऐसा रखना है कि एक बार से दोबारा ना देखना पड़े क्वेश्चन को, एक बार कर दिया एक ही बार में सही। अपनी कैलकुलेशन ऐसी रखो कि अगर 2 में 10 का गुणा किया है तो 20 आपने लिख दिया या सोच लिया, तो आपको दोबारा नहीं करना है कि दोबारा सोचो आपकी क्या 20 ही आ रहा है। नहीं, एक बार में आ गया तो आ गया, भले ही वो कितना भी हो, कुछ भी हो, वो ठीक है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन ऐसी सुधारो। क्वेश्चन पूरा, भले ही पूरी मेथड गलत हो कि जितनी आपने मेथड जो भी लगाया सब गलत है, लेकिन जो भी गुणा भाग किए वो 100% सही होने चाहिए। आप बिल्कुल एक बार करो और 100% सही करो, कि किसी से भी दबंगी के साथ बोल दो कि हाँ जो भी मैंने गुणा भाग किए इस क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही है, अप्रोच भले ही गलत हो लेकिन गुणा भाग सही है। आप ऐसे करोगे तो बहुत, मुझे समझ लो आप बहुत कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा गुणा भाग तो कभी गलत होता ही, वो एक बात अलग है कि एक आध बार हो जाएगा गलत, ठीक है चल जाएगा, लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि कभी गलत होता ही नहीं है। चाहे यमराज सामने आके पूछ ले कि
2 और गुणा 3 कितना होता है और आप 5 बोल रहे हो, और फिर भी आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि नहीं हमारे इधर तो 5 ही आता है। मतलब समझ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर में कि अच्छा ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस बात अलग होती है। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि आप पेपर के बीच में मजाक मस्ती कर रहे हो, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस की कर लेंगे। आप पेपर के बीच में अपना पेपर कर रहे हो और उसमें जो कुछ भी कर रहे हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सामने क्या बात चल रही थी, हाँ यमराज जी आ चुके थे अपने, और 2 × 3 आप 5 बता रहे थे, तो आपको 5 पर ही टिके रहना है। इसका मतलब ये है आपको इतना भरोसा होना चाहिए अपनी आपकी कैलकुलेशन पर कि हाँ मैं कैलकुलेशन गलत कर ही नहीं सकता, और यही भरोसा 1-2 बार आपने गलत कर दी तो उस कैलकुलेशन को सुधारेगा। ये तो नहीं है, देखो गलतियां सबसे होती है, लेकिन ये भरोसा आपकी, अगर 20 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन में गलत कर दी कैलकुलेशन, और उससे दोबारा बाद में आपने देखा कि इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसे देख लो, लेकिन 19 क्वेश्चन में तो फायदा हुआ है इससे, जो आपने किया है उससे 19 क्वेश्चन में तो फायदा हुआ है कि कैलकुलेशन दोबारा नहीं देखनी पड़ी। तो यही, चाहे भले ही कोई भी आगे कह दे आपकी कैलकुलेशन गलत है, आप तब तक नहीं मानोगे जब तक उसका आंसर नहीं जाता। आंसर नहीं आ रहा है फिर सोच लो कि हाँ ठीक है इसमें ये मिस्टेक कर दी थी, उससे पहले बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो कि आपने गलती की है। आप कहोगे भैया ये तो गलत बात है, गलती करके एक्सेप्ट करनी चाहिए, बिल्कुल भाई मैं भी मानता हूँ एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन आप तब तक एक्सेप्ट नहीं करो जब तक आप बिल्कुल लास्ट समय तक आंसर ना आ जाए। आप कहोगे भैया इससे क्या है, इससे क्या है, आपको 1-2 बार जैसे ही आप कर लोगे बुक टेस्ट में, आपको इतनी शर्मिंदगी, इतना महसूस होगा खुद से कि यार मैं तो, ये मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती थी, ये और वो, और गलत हो गई है। तो आप आगे से सुधार करोगे, और इतना इतना सुधार करोगे, इतने ध्यान से करोगे कि कैलकुलेशन गलत नहीं होगी आपसे। मैं, आपने बुक टेस्ट देखा होगा जो भी मैं करवाता हूँ, बहुत ही रेयर केस में मेरी कैलकुलेशन गलत जाती है, और मुझे पूरा भरोसा होता है वो गलत जाती है, उस पर मैं कभी दोबारा चेक, आपने देखा होगा मल्टीप्लाई अगर एक बार कर दिया चाहे जितना बड़ा हो, मैं दोबारा चेक उसे कभी नहीं करता कि सही है या गलत है, क्योंकि पता है एक ही बार में सही होगा। अगर नहीं हुआ तो पूरा क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पूरा क्वेश्चन गलत है ठीक है, लेकिन एक ही बार तो हुआ, हर बार थोड़ी होगा ऐसे। मतलब समझ रहे हो, एक ही बार तो हुआ, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ हम हर बार सही कर लेते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट इसी तरह से सॉल्व करना है। अब आती है बात एग्जाम के लास्ट में, जैसे एग्जाम से पहले आप क्या करो, तो एग्जाम से आपको, एग्जाम से 2 दिन पहले भी आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन केवल 2 दिन पहले लगाना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। 2 दिन पहले आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे वो मॉक टेस्ट मान लेना कि आपका एग्जाम ही है, उसमें फिक्स जैसे आप टाइम दोगे कि 6 मिनट हिंदी को, 6 मिनट जीके को, उसके बाद जो भी बचा हुआ टाइम है, और उसमें से ही, ये नहीं है कि आप 60 मिनट का पूरा टारगेट बना के चलो। आपने देख लिया कि 50 मिनट में पूरा पेपर करना है, तो 50 का ही टारगेट बना के चलो कि अगर 12 मिनट यहाँ दे दिए तो बाद बाकी 38 मिनट, केवल 38 मिनट मैथ और रीजनिंग के लिए है आपके पास, मैथ और रीजनिंग के लिए केवल 38 मिनट है। ये नहीं कि पहले से ही आप 60 मिनट का सोच के कर रहे हो कि बिल्कुल हम बना रहे हैं 59.59 सेकंड का, कि ऐसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं बनाना है। ये बनाना है आपको कि 50 सेकंड में 50 मिनट में जो है पूरा पेपर सॉल्व करना है। आप कहोगे भैया 10 मिनट तो बहुत हो जाते हैं बचाना, हाँ भाई बहुत हो जाते हैं, नहीं बचते हैं, पसीने छूट जाते हैं जो बचाता है, तो 10 मिनट बहुत हो जाते हैं बिल्कुल बचाना। मैंने भी पता है, मैंने भी एग्जाम में नहीं बचा पाए थे, मेरे 6 से 7 मिनट बचे थे पूरे एग्जाम में। तो 10 मिनट आप कोशिश 10 मिनट की बचाने की करोगे, तब आपके 6 से 7 मिनट बचेंगे। और वो 6 से 7 मिनट अभी आपको लग रहा है कम है, वो बाद में आपको इतना फायदा दे के जाएंगे भाई, वो संजीवनी जड़ी बूटी का काम करेगी कि आपको अमृत मिल गया वो 5 से 6 मिनट। आप एग्जाम के बाद में आके मुझे थैंक यू कहोगे कि भैया आपने सही अप्रोच बताई थी कि आप पेपर इतने में ही सॉल्व करो, जो टाइम मानो वो 50 मिनट ही मानो, उसके बाद तो ओवर टाइम में आप जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा टाइम निकल रहा है, आप और फास्ट करोगे। और जैसे ही जो लास्ट के आपके 5 मिनट बचते हैं, उनमें जो भी आपको आलतू फालतू क्वेश्चन मिले हैं, जो क्वेश्चन कह रहे थे कि झुक जाओ भाई, झुक जाओ, तुम्हें झुकना पड़ेगा, फिर उनके लिए पुष्पराज के सामने आ जाओ, तो वो क्वेश्चन वैसे भी आप 2-3 क्वेश्चन जो है कर जाओगे। और आपको अटेम्प्ट वाली बात ये बात की है, और बाद में ये अटेम्प्ट वाली वीडियो जो है जस्ट उससे पहले आएगी, तो अटेम्प्ट वाली वीडियो आप जो है एग्जाम से पहले ही देखोगे, 2-3 दिन पहले आएगी एग्जाम से, तो आप तभी देखोगे कि अटेम्प्ट वाली वीडियो, कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये भी आप को वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि अटेम्प्ट कम करने का कोई मतलब नहीं है। आप सोचो कि अटेम्प्ट आपने, मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, और आपके बिल्कुल 100% पूरे क्वेश्चन सही है, 70 के 70 सही है, आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपने ऐसा कर दिया। अब मान लो आपके
नंबर आ गए हैं 140 और आपका सरल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, मार्क्स कितने आ गए आपके 140 मार्क्स आ गए और आपका सरल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो आपका एक भी मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ा, एक भी मार्क्स प्लस माइनस नहीं हुआ, आपके 140 के 140 रहे, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? भाई इस बार की कट ऑफ देख लो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप 70 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आते हो, आपका एग्जाम सरल शिफ्ट में पड़ता है, 140 पे सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अटेम्प्ट तो पूरे ही करने होंगे। माइनस मार्किंग कितने की है? जब आप 8 गलत, मतलब समझ रहे हो, पहले तो 4 की थी तब खेल जाते थे, अब तो 8 गलत करोगे तब जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट तो पूरे ही 80 में से 80 ठोकने हैं, एक आध आपको लग रहा है ठीक है छोड़ दो, क्वेश्चन पे दया खा जाओ, बाद बाकी अटेम्प्ट तो आपको पूरे ही ठोकने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 70 अटेम्प्ट करके चले आए और खुश होते हुए चले आ रहे हो भैया मैंने सारे अटेम्प्ट किए 100% एक्यूरेसी है। भाई पहले तो एक बात समझ लो, चाहे टॉपर हो या कोई निम्न क्लास का बच्चा हो, 100% एक्यूरेसी किसी की भी ऐसी, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एग्जाम से पहले कह दे कि एग्जाम दे के आया और मेरी 100% एक्यूरेसी है। अगर कह भी रहा है तो वो अंधविश्वास में जी रहा है, उसे बस वो अटेम्प्ट ही करके आ गया और उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कैसे एग्जाम के बाद क्या होता है। हमेशा देखना आंसर की के बाद आंकड़े बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके 70 के 70 सही निकले, एक आध दो क्वेश्चन इनमें से गलत भी हो गए, मैं एक आध दो बोल रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा हो जाए, और रेयर केस में ऐसा होता है कि 70 के 70 भी सही हो जाए, ऐसा भी केस बनता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि, लेकिन 90% केसेस में, 95% केसेस में आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। तो इसलिए आप बिल्कुल इस भ्रम में ना आए कि आपने 70 अटेम्प्ट कर दिए, 140 नंबर है और सिलेक्शन हो जाएगा। आप सच्चाई आपके सामने है, अगर सरल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो भाई बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये अटेम्प्ट वाली वीडियो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगी, आप तब देख के जाएं। और मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट वाली वीडियो आपको समझ आ गई होगी, अभी तक का जितना ज्ञान मैंने चपेटा है वो ज्ञान से आपको समझ में आ गई होगी कि जो है आपको किस तरह से मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और वही तरीका आपको फिक्स वही तरीका एग्जाम में रखना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अलग से कोई तरीका अपना लो, नए तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, चाहे कुछ कोई भी कुछ बोलता रहे, जो आप करते आ रहे हो वही करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि नए तरीके अपना लो। समझ रहे हो, नई तरीके बिल्कुल नहीं अपनाने हैं। तो ये हो गई है अपने मॉक टेस्ट और पेपर सॉल्व करने की बात। इससे एक और वीडियो आएगी जिसमें बताया गया होगा आपको कि आपको लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है आपको लास्ट टाइम पे, जीके जीएस में क्या करें, हिंदी में क्या करें, सारे सब्जेक्ट आपको सबका एक साथ जो है बता दिया जाएगा एक ही वीडियो में कि आपको लास्ट टाइम पे। लेकिन वो वीडियो अभी नहीं, थोड़े और बाद आएगी। जैसे ही बिल्कुल लास्ट टाइम उस वीडियो में ये भी बताया गया होगा कि आपको इतने दिन तक ये पढ़ना है, इतने दिन में ये कंप्लीट कर लेना है, ऐसी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।